अब यहाँ पर अतिव्याप्ति वाला शुरू कर रहा है। यथा गौः श्रृंगित्वम, यह लक्षण जिसका है गाय का। तो आगे लिख रहे हैं कि अतिव्याप्ति का लक्षण लिखने जा रहे हैं। ये तो हो गया अलक्ष्य लक्षणस्य वर्तनम अतिव्याप्ति। कौन हुआ? यथा गौः श्रृंगित्वम। अलक्ष्य कौन हुआ? महिषी। उसमें लक्षण कौन? श्रृंगित्व विद्यमान है, तो अलक्ष्य में लक्षण का वर्तमान होना यही अतिव्याप्ति है। माने व्याप्तम अतिक्रांता अतिव्याप्ति, जो अपने व्याप्ति को अतिक्रांत कर गया हो, अपनी व्याप्ति को छोड़ दिया हो, अर्थात व्यभिचारी इत्यर्थ। हेत्वाभास में तो क्या अतिव्याप्ति का अंतर्भाव होगा? व्यभिचार दोष में। अब आया सर्वप्रथम असंभव का लक्षण लिखने जा रहे हैं। लक्ष्य मात्रावृत्तित्वम असंभवः। लक्ष्य मात्र में न रहे, हेतु से क्या करते हैं? लक्ष्य में इतर भेद की सिद्धि करते हैं। यदि हेतु लक्ष्य में नहीं रहेगा तो लक्ष्य ही पक्ष होगा। पक्ष में हेतु का न रहना क्या बोलते हैं? पक्षे हेत्वभावा स्वरूपा सिद्धि। तो असंभव दोष किसके अंतर्गत आता है? स्वरूपा सिद्धि के अंतर्गत। आगे बताएंगे भी प्रकाशिका का। लक्ष्य मात्रावृत्तित्वा संभवः। आप नीचे उठा रहे हैं। मात्रम न अवधारणार्थम। एक अवधारणार्थ होता है मात्र शब्द का, और एक कृष्ण अवधारण माने इयत्ता, कृष्ण माने साकल्यार्थक। किनार्थक है? साकल्यार्थक है। तो ताई किसी भी पक्ष में, सकल जितना पक्ष है पूरे लक्ष्य मात्र में, माने सकल लक्ष्य में कहीं पर भी रह रहा है वो एक सबवत को किस संबंध से? समवाय संबंध से, कालिकादि संबंध से तो रह जाएगा। इसलिए संबंध विशेषावच्छिन्न लक्ष्य वृत्तित्व सामान्य भाव, माने संबंध विशेष से लक्ष्य मात्र में नहीं रह रहा है, इस बात को बताने के लिए या मात्र शब्द या संकल अर्थ विस्फुरणार्थ प्रयुक्त। मैंने मात्र शब्द कृष्णार्थक है, कृष्ण माने साकल्यार्थक है। लक्ष्य मात्र में कहीं पर भी क्या नहीं रह रहा है? लक्षण ना रहे, यही क्या है? असंभव है। वही सर्वत्र लक्ष्य अवर्तमानम असंभवः। क्वचित लक्ष्य अवर्तमानम अव्याप्ति है, और लक्ष्य अतिरिक्त में चला गया तो अतिव्याप्ति। क्या दोष हो गए? 3। क्यों सकल दिया है? अव्याप्ति दोष से हटाने के लिए सकल दिया है। मैंने मात्र सब साकल्यार्थक क्यों? तो अव्याप्ति में भी लक्ष्य एक देश में हेतु लक्षण रहता है, एक जगह नहीं रहता है। इसमें क्या होता है? पूरे में यही अंतर है। असंभव और अव्याप्ति में क्या अंतर है? असंभव में पूरे में नहीं रहता है, अव्याप्ति में कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता। यदि मात्र नहीं देते तो लक्ष्यावृत्तित्व तो अव्याप्ति में चला गया, तो असंभव का लक्षण कहाँ चला जाता? अव्याप्ति लक्षण में चला जाता। जो अव्याप्ति का लक्षण है क्वचित एक देश आवृत्तित्वम लक्ष्य के, उसी प्रकार असंभव पूरे में नहीं रह रहा है तो सुतराम एक देश में नहीं रह रहा है। एतावता असंभव का लक्षण कहाँ चला जाता? अव्याप्ति में। इसलिए ये क्या कह दिया? लक्ष्य मात्र आवृत्तित्वम। तो वह हमारा अव्याप्ति लक्ष्य मात्र में आवृत्ति नहीं है, कुचित देश में वृत्ति है, कुचित देश में आवृत्ति है। वो असंभव वह चीज़ है जो लक्ष्य मात्र में किसी भी एक देश में भी नहीं रहता हो। इसीलिए उन्होंने कह दिया अतः लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। चलिए, संबंध विशेष लक्ष्य मात्र वृत्ति सामान्य स्फुरणाय किमुक्तम मात्र पदम कृतनार्थकम। अतः लक्ष्यतावच्छेदक संबंधेन लक्ष्य वृत्तित्व अभाव लेना है। लक्ष्यतावच्छेदक संबंध कौन है? लक्षणतावच्छेदक संबंध। लक्षणतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध। समवाय संबंध से एक सत्व कहाँ रहेगा? एक सत्वत्व अस्वादि में रहेगा। अस्वादि में उसका भाव कहाँ रहेगा? लक्ष्य में। गौ में रहेगा। एक सत्वे द्वयन्नास्ति उत्तरा संख्या पूर्व संख्याम बाधते। कोई कहे सत्य पंचन्याय न क्या होता? गौणी उत्तरावा संख्या पूर्व संख्याम बाधते। कोई कहे जहाँ दो सफ है एक सफ है कि नहीं है, परंतु उत्तर संख्या एक सवत्व का व्याध। मान ली लक्ष्यपति को
शतपति नहीं कह सकते। लक्षपति कोई व्यक्ति है, सहस्रपति शतपति कहने पर क्रोध में आ जाएगा, क्योंकि उत्तर संख्या पूर्व संख्या को क्या कर देती है, बांध देती। चलिए, एक सपवत्वम इति न चात्र अलक्ष्य वृत्तित्व रूप अतिव्याप्तिरपि सत्वात्। कह देखिए यह जो दोष है, क्योंकि यहाँ कहाँ बैठा है, अश्व में बैठा है, अश्व में, अलक्ष्य में वृत्ति है, अतिव्याप्ति में आ जाए इसका अंतर्भाव। लक्ष्य वृत्तित्व सती, अलक्ष्य वृत्तित्व क्या था, अव्याप्ति का। सांकर परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र विरुद्ध धर्मयोः एकत्र समावेशः। ये घटाने जा रहे हैं कि असंभव एक सवत्व में अलक्ष्य अश्व में वृत्ति होने से अव्याप्ति दोष का इसके साथ सांकर्य है। माने जहाँ अव्याप्ति परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः, ये घटा रहे हैं। यथाश्रुतम लक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण पे सती। अंत में क्या कहेंगे, लक्षतावच्छेदक उसमें क्या रहना चाहिए, अतिव्याप्ति में लक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण पे सती और अलक्ष्य वृत्तित्व, लक्षतावच्छेदक असमानाधिकरण वृत्तित्व, जो लक्षतावच्छेदक के अधिकरण में रहे और कहाँ रहे, अलक्ष्य में भी रहे। असंभव में क्या चीज़ है, ये लक्षतावच्छेदक असमानाधिकरण मात्र है। दोनों में क्या अंतर है, पहला लक्षण क्या है अतिव्याप्ति का, लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण पे सती अलक्ष्य वृत्तित्व, लक्षतावच्छेदक के समानाधिकरण होते हुए अलक्ष्य में रहे। असंभव क्या चीज़ है, और लक्ष्य मात्र में आवृत्ति में, लक्षतावच्छेदक के समानाधिकरण में आवृत्ति है। क्या है हमारा है, आवृत्ति है। तो ये कहना चाह रहे हैं सांकर दोष इसलिए देने जा रहे हैं, किसके साथ किसका सांकर देने जा रहे हैं, अलग मैंने पहले घटा लिया, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः संकरः। तो हमारा परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण, ये दोनों चीज़ एक वजह से हम लोग किसको कहते हैं, सांकर दोष है मूर्तत्वम भूतत्वम न जाति। क्योंकि मूर्तत्वाभावती आकाशे किमस्ति भूतत्वमस्ति, भूतत्वाभावती मनसि क्रियावतो मूर्तत्वमस्ति। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरणयोः एकत्र पृथ्वी जल तेज वायु में समावेश है, अतः सांकर्यम्। उसी प्रकार एक में दोनों चीज़ें रह जाएं, जैसे अतिव्याप्ति में दोनों चीज़ें रह जा रही हैं। जैसे वहाँ पर क्या था, परस्पर विरुद्ध धर्म, परस्पर विरुद्ध धर्म, एक क्या परस्पर विरुद्ध धर्म, जैसे वहाँ भूतत्व मूर्तत्व था, विरुद्ध नहीं है, एक साथ तो रह रहे हैं। एक साथ विरुद्ध नहीं है, पृथ्वी जल तेज में कैसे रहेंगे ना एक साथ, विरोध नहीं है उनका, परंतु वह परस्पर अत्यंताभाव के असमानाधिकरण में रहते हुए एकत्र रह रहे। माने जहाँ पर भूतत्व का अत्यंताभाव है आकाश में, वहाँ कौन चीज़ बैठी है, भूतत्व, अरे मूर्तत्व का अत्यंताभाव है आकाश में, भूतत्व है, अब भूतत्व का अत्यंता मनुष्य दोनों एकत्र समावेश हो गए। कहाँ पर, पृथ्वी जल तेज वायु। उसी प्रकार यहाँ पर एक सपवत्व का अभाव कहाँ है, लक्ष्य में नहीं है, वहाँ पर वृत्ति है। कौन वृत्ति है, एक सपवत्व, एक सपवत्व का अभाव गो में है, गो में है। और वहाँ कौन वृत्ति है, मैंने श्रृंगित्व जो अतिव्याप्ति वाला वृत्ति है। और श्रृंगित्वाभावाधिकरण अश्व के सिंह नहीं होता, वहाँ कौन वृत्ति है, एक सपवत्व। और दोनों परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण एकत्र, एक जो लक्षण कौन हो रहा है, अतिव्याप्ति, उसी में समावेश है। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरणयोः एकत्र, एकत्र कहाँ, लक्ष्य अथवा अलक्ष्य में कहीं पर समन्वय कर दीजिए, जहाँ हमारा क्या ना हो, एक दूसरे के साथ रहते हुए, और क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अत्यंताभाव के अधिकरण में रहे। तो हमारा श्रृंगित्व कहाँ नहीं है, श्रृंगित्वाभाववती कुत्र, अश्वे एक सपवत्वम अस्ति, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मूर्तत्वाभाववती कुत्र, आकाशे भूतत्वम अस्ति। उसी प्रकार एक सपवत्वाभाववती कुत्र
महिष्यादौ किमस्ति लिंगित्वम त्रिंगत्वम अस्ति। दोनों के परस्पर अत्यंताभाव के समानाधिकरण रहते एकत्र। गाय में दोनों चीजें हैं, दोनों नहीं, एकत्र समावेश है। क्या चीज श्रृंगित्व है कि नहीं है? एक सर्वत्वाभाव है, एक सर्वत्व का अभाव है। एक सर्वत्वाभाव है। इसलिए कह रहे हैं एकत्र मन परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो हो एकत्र। शंकर दोष आया तो कहे शंकर है तो एक ही कोई बनेगा लक्षण, या तो अतिव्याप्ति मानी जाए या तो असंभव। इसमें वहाँ मूर्तत्व जाति भूतत्व न जाति, क्रिया समवायी कारणता अवच्छेदकतया मूर्तत्व जाति भूतत्व न जाति। तो वही यहाँ कहने जा रहे हैं असंभव ग्रस्त एक सर्वत्वे अलक्ष्य अस्वृत्तित्व सत्वीर अतिव्याप्त दोषाख्य सत्वात्। कर अलक्ष्य कौन हुआ हमारा? अश्व। उस अश्व में कौन चीज रह रहा है? एक सर्वत्व रह रहा है। अलक्ष्य लक्ष्य वृत्ति एतांश एतावदंश से कह रहे हैं अतिव्याप्ति दोष और असंभव में एकता होने जा रही है। कितने अंश को लेकर के? अलक्ष्य वृत्तित्व। असंभवग्रस्त कौन दोष हुआ? एक सर्वत्व। उस एक सर्वत्व अलक्ष्य कौन हुआ? अश्व में वृत्ति है और वहाँ पर व्याप्ति का दोष चला गया। अतिव्याप्ति है कि नहीं है? अलक्ष्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति। तो कहे हम कहे लक्ष्य हमारा उत्तर देंगे तो कहे अनेक दोष सांकर्यम प्रसज्यति। अतः इस दोष में कौन दोष आ जाएगा? एकत्र। एकत्र किसमें दोनों चीज़ें रह गई? अलक्ष्य वृत्तित्व उसमें भी है और अतिव्याप्ति में भी क्या है? अलक्ष्य वृत्तित्व है। एकत्र एकत्र किसमें समावेश करना चाहिए? एक सर्वत्व, एक सर्वत्व, एक सर्वत्व में। हाँ एतावता कौन दोष हो गया? सांकर्यम न चात्र सांकर्यम उपाधेय सांकर्येपि उपाधीनाम असांकर्यात्। ये इसमें समाधान दिया। इति तथा च दोष भेदात दुष्ट से भेदेन भवितव्यम। दोष अलग अलग कहिए तब तो क्या इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणत्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्यता वच्छेदक एक सर्वत्व लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणीयम नास्ति अतः दोषो नास्ति। एक पक्ष वही लिखने जा रहे हैं। दुष्ट संकरेपि मैं दुष्ट का मतलब हुआ दोष विशिष्टा दुष्टा। और दोष माने उपाधि। जो दोष विशिष्ट है उसमें सांकर है, माने दुष्टस्य एकत्वेपि दोषस्य न एकत्वम। जैसे भूत्वा और द्रव्यत्वा अधिकरण कौन हुआ? द्रव्य। पर उसमें रहने वाला ये सत्ता जाति और द्रव्य में रहने द्रव्यत्व जाति दोनों एक की अलग अलग है, अलग है। अर्थात तो आश्रय एक है परंतु उसके जो धर्म है वो दोनों भिन्न भिन्न है। वही अनेक जगह एक अस्मिन् अनेक दोषाणाम समावेश संभवेन दोष भेदात। मन अनेक जो दोष हैं एक दुष्ट में प्रविष्ट होने पर भी वो दोष भिन्न भिन्न रहेंगे। के नियम से उपधेय संकरेपि उपाधीनाम असांकर्यात्। एतद् दूषणत्रय रहिता। तीन दूषण कौन कौन थे? अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। इन तीनों को अलग अलग बैठालना नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एतद् दोषत्रय एक कोई भी दोष एतत्र दूषण सभी रहित है। तीनों दोष तीनों में नहीं है ना। अव्याप्ति एक में है, अतिव्याप्ति असंभव एक सत्य द्वयं नास्ति। एतद् दूषणत्रय रहित हर एक लक्षण है तो तीनों लक्षण ही बन जाएंगे। इसे अलग अलग करके बताए। अब चलिए उक्त लिखने क्या लग रहा है? उक्त दूषण अभावत्रय विशिष्टम। अभाव तीन अलग अलग, तीनों लक्षणों का अभाव। हाँ ये लेना, ऐसा नहीं कि सत्य लगा के नहीं कि तीनों को लगा के चलना है। अभी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? अभावत्रय विशिष्ट। अर्थात क्या क्या तीनों अभाव? अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव होना चाहिए। लक्ष्य वृत्तित्व से लक्ष्य वृत्तित्व अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव होना चाहिए। एक सर्वत्वाभाव होना चाहिए, अलग अलग करके। ननु असाधारण धर्मो लक्षणम इति सिद्धांतः। आपने क्या लक्षण का आकार बनाया? दूषणत्रय रहितम लक्षणम। कौन कौन दूषणत्रय हैं? अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। इन तीनों दोषों से जो रहित रहेगा वही लेना है। सही असाधारण धर्म। हाँ अर्थात इनका लिखना तीनों रहना चाहिए तो एक एक में चला गया। तब उन्होंने लिखने जा उक्त दूषणा भावत्रय विशिष्टम। क्या नीचे नीचे उक्त दूषणा भावत्रय विशिष्टम।
तो ये लिखने जा रहे हैं इसका प्रतियोगी तृत्वं न विवक्षितम अपितु अभावे तृत्वं विवक्षितम। एतद्दूषणत्रय अभाव, 3 अभाव लेना। यदि विशिष्ट लेंगे तो एक अभाव कहलाएगा। तो यहाँ पर जो तृत्व कहाँ विवक्षित है याद रखना, कहाँ पर? भावे। अब हम 3 अभाव लेना है, ये नहीं कि एतत्त्रय जो उनका एक अभाव, एतत् जो दोष, उन तीनों दोषों का जो एक अभाव नहीं लेना है। अब यदि यहाँ तृत्वम कुत्र विवक्षितम अभावे, कहाँ बिठा है तृत्व? मैंने 3 अभाव लेना है। 3 अभाव कौन कौन हुए? अव्याप्ति का भाव, अतिव्याप्ति का भाव, असंभव का भाव। और यदि हम तृत्व का प्रतियोगी में करते तब तो एक एक में तीनों का भाव मिल जाएगा, तीनों तृतीय विशिष्ट नहीं है। अतः विवक्षितम, अतः एक दोषवत इतर दोषा भावद्वय सत्वेपि दोषा भावत्रयं नास्ति। तीनों दोषों का भाव नहीं, 2 दोषों का भाव है। एक स्ववत्व में 2 दोष का भाव है, परंतु तीनों दोषों के अभाव नहीं है। अतः नास्ति दोषः, कौन सा दोष? हाँ, लक्षण की शब्द का प्रयोग है, लक्षण की अतिव्याप्ति। अब ननु असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म का नाम है लक्षण। ननु असाधारण धर्मो लक्षणम इति ही सिद्धांतः, तस्मात् कारणात् कथम दूषणत्रयरहितो धर्मो लक्षणम इत्यतः स एव असाधारण धर्म इति उच्यते। अब साफ पहले देखिए 2 चीज़ें, अनासाधारण असाधारण। असाधारण स्यासु धर्म, असाधारण धर्म। कर्मधारय करेंगे माने साधारण भिन्ना इत्यर्थः। साधारण भिन्न का अर्थ क्या हुआ? साधारण क्या कहलाएगा, असाधारण क्या कहलाएगा स्वामी जी? साधारण भिन्न, साधारण कहेगा लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व साधारण। उससे भिन्न क्या हुआ? लक्ष्य मात्र वृत्ति असाधारण। अथा लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्ववान असाधारण धर्म। ये कौन है? यौगिक अर्थ। यौगिक अर्थ क्या? न साधारण असाधारण। असाधारण स्यासौ धर्म असाधारण धर्म। कर्मधारय करेंगे, अर्थ क्या होगा? साधारण भिन्न। साधारण क्या चीज़ है? जो सब में रहे, लक्ष्य में भी रहे अलक्ष्य में भी रहे। तो साधारण शब्द का अर्थ किया लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, ये हो गया साधारण। और उससे भिन्न हो गया असाधारण, अर्थात लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान। लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान। तो ऐसा यदि अर्थ करेंगे, क्या कहेंगे? जो लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान, तो अव्याप्ति भी है। असाधारण धर्म चला गया अव्याप्ति में। क्या लिख देंगे? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य अवृत्तित्व। अव्याप्ति है, अव्याप्ति में घट गया। लक्ष्य अलक्ष्य में तो नहीं रहता ना, लक्ष्य में निश्चित रहता है। तो लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व किसमें आ गया? अव्याप्ति में। किसका लक्षण चला गया? असाधारण धर्म। लक्षण के लक्षण का लक्षण चला गया। लक्षण का लक्षण चला कि नहीं चला गया? कहाँ चला गया? किस क्या अर्थ करने पर? असाधारण धर्म मतलब लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, उसका अभाव। ऐसा किसमें गया? अव्याप्ति में। अव्याप्ति में चला गया। अतः कपिलित्यादि अलक्ष्य वृत्ति रूप विशेष्याभावाद विशिष्टाभाव। यद्यपि उसमें क्या है? लक्ष्य वृत्तित्व है, अलक्ष्य वृत्तित्व नहीं है। तो अलक्ष्य वृत्तित्व जो विशेष्याभाव वृत्त विशिष्टाभाव आ गया, इसलिए क्या रखना आवश्यक है? दोष आया, विशिष्टाभाव चला गया। अब उन्होंने क्या कहना चाह रहा है? दूसरा क्या कहेंगे हम लोग? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव किसमें है? अव्याप्ति में। लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व में किसका लक्षण है? असाधारण धर्म का। अव्याप्ति में भी है। अब ये कहेगा अलक्ष्य वृत्तित्व हटा दीजिए, अलक्ष्य वृत्तित्व मात्र रखिए विशेष अंश। तो किस में चला जाएगा? अलक्ष्य में नहीं रहता है कपिलत्व। तो उसने कहा कि ऐसा ही कहेंगे लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। तो पहला वाला अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव होने से लक्ष्य वृत्तित्वाभाव आ गया, मैंने एक एक फल दे रहा है। क्या देने जा रहा है? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, ये किसका लक्षण है? असाधारण। अव्याप्ति क्या चीज़ है? लक्ष्य वृत्तित्व है और अलक्ष्य में अवृत्ति।
इतना ही यदि कहा जाए, कितना वो कहना चाहे, लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्ववान, ऐसा असाधारण कहेंगे तो अव्याप्ति में नहीं जाएगा। हाँ। क्यों कि लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान। लेकिन फिर धर्म का लक्षण कहाँ बनेगा मुझे तक है? अभी तो इसलिए उसकी परिभाषा करेगा ना, लक्ष्य मात्र असाधारण करके बताएगा ना, इसीलिए लक्ष्यतावच्छेदक समन्वित होना चाहिए। क्या लिखा मूल में दीपिका में, लक्ष्यतावच्छेदक समान असाधारणत्वं नाम असाधारणत्वम। क्यों नाम असाधारणत्वम, लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितत्वम, क्यों यहाँ तक जाना पड़ रहा है? इसीलिए कि लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम। असंभव में क्या चीज़ है? लक्ष्यावृत्तित्व। अतः लक्ष्य वृत्तित्व नहीं है, माने असंभव दोष हटाने के लिए क्या कह दिया? अलक्ष्यावृत्तित्व, लक्ष्य वृत्तित्व। माने अलक्ष्य वृत्तित्व तो दोनों में है, असंभव मात्र कहेंगे असंभव में दोष जाए अलक्ष्य वृत्तित्व, लक्ष्य मात्र वृत्तित्व कहेंगे तो किस में जाएगा? अव्याप्ति में। इसलिए दोनों से दिया लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम। ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं? उभयो हो, वह जो साधारण अभाव में चला गया, अतः लक्ष्य वृत्तित्व रूप विशेषाभावाद, अतः उभयो असाधारणतया, दोनों असाधारण हो गए। कौन कौन? अव्याप्ति में लक्षण जा रहा है, असाधारण धर्म अव्याप्ति बनने जा रही है, और असंभव भी। नहीं समझ में आ रहा है? फिर बता रहे हैं अव्याप्ति में क्या चीज़ है? लक्ष्य वृत्तित्व है कि नहीं है, परंतु कौन चीज़ नहीं है? अलक्ष्य वृत्तित्व नहीं है। तो विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, तो निकल गया लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्यत्वाभाव। किसमें है? अव्याप्ति में। उसी प्रकार एक स्वभावत्व में क्या चीज़ है? लक्ष्य वृत्ति नहीं है, अलक्ष्य वृत्ति है। उसमें क्यों धर्म नहीं गया? लक्ष्य वृत्तित्व का अभाव आया। इसका मतलब लक्ष्य विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव, ये दोनों चले गए एक सप में, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्य वृत्तित्व भी है, अलक्ष्य वृत्तित्व भी है, अलक्ष्य वृत्तित्वाभाव नहीं है। तो यह जो हमारा असाधारण धर्म कौन कौन होना चाहिए था? गोत्व को। अब कपिलत्व भी हो गया साधारण धर्म, अब हमारा एक स्वभावत्व भी हो गया असाधारण धर्म। फिर बता मैं क्या गया? एक स्वभावत्व क्या हो गया? असाधारण धर्म। किसको लेकर के असाधारण धर्म हुआ? जब हमने ना माने यौगिक अर्थ लिया कि न साधारण असाधारण, असाधारणस्यासौ धर्म असाधारण धर्म। असाधारण धर्म का मतलब हुआ साधारण धर्म भिन्न। साधारण क्या चीज़ है? लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। ऐसा जो धर्म है लक्ष्य वृत्ति हो और अलक्ष्य में अवृत्ति हो, क्या होना चाहिए? साधारण में लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, ये धर्म हुआ साधारण, उससे भिन्न हुआ धर्म असाधारण। तो घटाइए, तो यह हमारा जो अव्याप्ति है, उस अव्याप्ति में लक्ष्य वृत्तित्व गया, परंतु अलक्ष्य वृत्तित्व नहीं है। तो विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव आ गया। तो लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान अव्याप्ति दोषा, अव्याप्ति दोष में चला गया, अव्याप्ति भी असाधारण धर्म हो गया। उसी प्रकार एक स्वभावत्व ये धर्म क्या है? असाधारण धर्म नहीं है, इसमें भी चला गया असाधारण धर्म का लक्षण। इसमें क्या? लक्ष्य वृत्तित्व नहीं है, अतः लक्ष्य वृत्तित्व विशिष्ट अलक्ष्य वृत्तित्वाभावान एक शफः। अला ये भी दोनों धर्म क्या हो जाएगा? असाधारण। असाधारण हो जाने से कपिलत्व एक स्वभावत्व भी गाय का लक्षण हो जाना चाहिए। इसलिए यौगिकार्थम परित्यज्य क्या देना जा रहा है? असाधारण धर्म कहा, ये आशंका करके दीपिका में क्या लिखा? चलिए ये पढ़ा दिया तब ना, ये पढ़ाए नहीं ना ये वाला। स एव असाधारण धर्म इति उच्यते। हाँ, किम सा असाधारण धर्म इत्युच्यते। हाँ, इतना कह देने पर मामला गड़बड़ा गया। कहाँ कहाँ चला गया ये सब स्वामी जी? केवल असाधारण धर्म स एव असाधारण धर्म उच्यते, तो पुत्र दोषागतः असंभवे। कौन? यौगिकार्थ लेकर के। कौन सा अर्थ लेकर के? यौगिकार्थ यदि हम लेंगे तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यौगिकार्थ लेकर के कौन दोष आएगा?
अव्याप्ति दोष आ गया, अतिव्याप्ति असाधारण धर्म कपिलत्व में भी चला गया और कहाँ चला गया, असंभव में, सफवत्व में चला गया। अब चलिए पहले के ननु साधारणस्य, साधारणीय हाँ देखिए शब्द का लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति रूपतया, जो हम बताए ना साधारण क्या चीज है, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम तदभाव असाधारणीयस्य, उसका भाव जो असाधारण है वो दो जगह गया, अव्याप्ति असंभव दोषग्रस्त धर्मे भी सत्वा, जो दोषग्रस्त धर्म जो कौन कौन हुए, अब एक सफवत्व, इसमें कौन दोष है, असंभव दोष, उस ग्रस्त जो धर्म एक सफवत्व उसमें चल गया असाधारण धर्म का लक्षण, दूषित जो लक्षण, उस दूषित लक्षण में लक्षण का लक्षण चला गया, दूषित जो लक्षण, उस लक्षण में लक्षण के लक्षण का लक्ष्य बन गया, लक्षण के लक्षण का लक्ष्य कौन बनने जा रहा है, दूषण त्रय विशिष्ट असाधारण धर्म, इतना शब्द का प्रयोग अभी, असाधारण जो धर्म लक्षण है वह कहाँ चला गया, अव्याप्ति और असंभव, ये असाधारण धर्म लक्षण की या लक्षण है, असाधारण धर्म क्या है का लक्षण है, यह जो लक्षण का जो लक्षण है वह एक सवत्व लक्षण बनेगा, वो एक शासनाधिपत्य लक्षण बनेगा, उस शासनाधिपत्य लक्षण का लक्षण क्या है, असाधारण धर्म, वह लक्षण का जो लक्षण है वो कहाँ चला गया स्वामी जी, और ये उसके लक्ष्य की नहीं है, नहीं है, लक्ष्य उसका क्या है, शासनाधिमत्व, लक्ष्य क्या है, लक्षण का लक्ष्य शासनाधिमत्व, उसमें असाधारण धर्म जाना चाहिए, और चला कहाँ गया ये, अव्याप्ति और असंभव, वहाँ तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर तो अव्याप्ति असंभव में गया, इसलिए साधारण शब्द का कुछ अर्थ करना पड़ेगा। यदि सत्वाद कथम दोष रहिता अय असाधारण धर्म, ये दोष रहित हो गया असाधारण धर्म, असाधारण धर्म भी है और दोष भी बैठा है, इत्याशंकाम पर जिहीर्षु, हम व्युत्पत्ति अर्थ नहीं, हम असाधारण धर्म की परिभाषा करते हैं, लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्वम, क्या परिभाषा करते हैं, लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्व, इतनी बड़ी सुंदर परिभाषा की, इसका अर्थ क्या, लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्वम का, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति, वह छेदक व्याप्य तो दोनों घटना चाहिए, अब घटा लिया जाए, एक सबवत्व में लक्ष्य कौन हुआ, पहले हम लोग घटाते हैं गौ, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापक का लक्षण क्या है, बस, तो गोत्वाधिकरण जो गाय तत्र एक सबवत्वम अस्ति, मिले कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, तो लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापक एक सबवत्व नहीं हुआ, लक्ष्य हुआ गाय, लक्ष्य हुई गाय, लक्ष्यतावच्छेद हुआ गोत्व, गोत्वाधिकरण हुआ गाय, उस गाय में एक शफ नास्ति अभाव मिल गया, तद प्रतियोगित हो गया एक सप, तो लक्ष्यतावच्छेद गोत्व का व्यापक एक सबवत्व नहीं हुआ। दूसरा घटा लीजिए, कपिलत्व में ले चलिए, कपिलत्व में अतिव्याप्ति थी ना, दो जगह थी, कहाँ असंभव में, लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ थी, असंभव अव्याप्त, अव्याप्ति क्या चीज़ है, कपिलत्वम, ये लक्षण में अव्याप्ति दोष है, साथ लक्ष्य कौन हुआ, लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व, गोत्वाधिकरण हुआ कृष्णवर्णी गाय, तत्र किन्नास्ति, कपिलत्वं नास्ति, अस्ति नास्ति, तो उसका प्रतियोगी अप्रतियोग लक्ष्यतावच्छेदक का जो व्याप्य, लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व नाम लक्ष्यतावच्छेदक अभाव अवृत्तित्व, लक्ष्यतावच्छेदक अभाव अवृत्तित्व, यह होना चाहिए, लक्ष्यतावच्छेदक व गोत्व, उसका अभाव कहाँ है, उसका अभाव वहीं साथ ही लक्ष्यतावच्छेदक अधिकरण, हाँ पहले एक लक्षण जाएगा, अव्याप्ति में लक्षण चला गया, मान लीजिए लक्ष्य कौन हुआ, वो नहीं जाएगा, व्यापकत्व वाला नहीं जाएगा, लक्ष्य कौन हुआ, गो, लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व,
तद अभाव कहाँ मिल गया? महिषादि में। जो कामन लक्षण यही है, व्याप्यत्व नाम व्यापका भावत अवृत्तित्व। हाँ। भूतवा भावत महिष है, उसमें आवृत्ति है कपिलत्व। वृत्ति भी तो हो सकता है वो। कपिला नहीं होती कोई, नहीं तो इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों दोष होना चाहिए। हाँ, ये कपिल तो कोई भी हो सकता है, गाय थोड़ी जरूरी है। कोई वस्तु भी कपिल हो सकता है, हाँ, कोई वस्तु भी कपिल हो सकती है। परंतु इसमें रूढ़िया गाय का ही कपिला गाय बोलते हैं, नहीं तो इसमें दोनों लक्षण जाएगा, हाँ, इसमें अतिव्याप्ति भी होगी। अव्याप्ति भी है। इसलिए कपिल शब्द का प्रयोग करें होता है रूढ़िया अभिप्रायण कर रहे हैं। नहीं तो बंदर भी वही होता है कपिल। कपिल तो कोई भी हो सकता है। आप इसीलिए नहीं तो देना चाहिए, इसी में अतिव्याप्ति अव्याप्ति है। अतिव्याप्ति रहे तो रहे, अव्याप्ति तो निश्चित है, यदि प्राय से और दोष रहे तो पहले घटा लिया जाए। व्याप्यत्व लिखा हुआ लक्ष्यता अवच्छेदक शून्यावृत्तित्व। हाँ, वही कोई बात नहीं है, हम बताने जा रहे हैं। लक्ष्यता अवच्छेदक हमारा कौन हुआ? गोत्व। तो शून्य हो गया महिष, उसमें कौन वृत्ति है? उसमें अवृत्ति हो गया कपिल, व्याप्य हो गया। हैं? लक्ष्यता अवच्छेदक शून्यावृत्तित्व। अवृत्त वृत्ति जाना चाहिए, अवृत्ति जाना चाहिए। ऐसे व्याप्त तो हो गया, अवृत्त तो आ गया, पर लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापक नहीं, व्यापक कपिलत्व नहीं होगा। क्योंकि गोत्व का रक्त गाय, कपिलत्वम नास्ति। उसमें कपिलत्व नास्ति भाव मिल गया। अब ये पहले ये आएगा, लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व चला जाएगा। हाँ। लक्ष्य कौन हुआ? गोत्व। लक्ष्यता व्याप्यत्व नाम व्यापका भाव अवृत्तित्व। लक्ष्यतावच्छेदक शून्यावृत्तित्व। वही एक वही था, वही अभाव कहते हैं अत्यंता, शून्य अत्यंताभाव ही होता है। तो लक्ष्य कौन हुआ? गोत्व। लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व। गोत्व का भाव कहाँ है? महिषादौ महिष में, वहाँ पर कपिलत्वमस्ति नास्ति। तो लक्ष्यतावच्छेदक का अभाववद अवृत्ति हो गया कपिलत्व, एक अंश चला गया, परंतु एक अंश नहीं जा रहा। लक्ष्य हुआ गोत्व। नास्ति। हाँ, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्व नास्ति। और एक समवत्व में क्या चीज़ है? एक सपत्व तो लक्ष्यतावच्छेदक व्यापका भाव, क्योंकि गोत्वाधिकरण एक सपवत्व नास्ति, क्या नहीं है? एक सर्वत्व नास्ति। तो लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्व गया उसमें? नहीं गया। नहीं गया। व्यापकत्व अव्याप्ति में भी नहीं गया और असंभव में नहीं। हाँ, असंभव में जहाँ जहाँ हमारा लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सती, उन लक्ष्यतावच्छेदक सामाना वही लिखने जा रहे हैं। अतः लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सती अव्याप्ति असंभव ग्रस्त्यो वारणा सत्यंतम। हाँ, मैंने पहला वाला दोनों। अब दूसरा क्यों दिया? लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व क्यों दिया? इसी से काम चला जाए। कहते थे लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वम असाधारण धर्म, क्या लक्षण बना दिया जाए? लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वम असाधारण धर्म। क्या है असाधारण धर्म? बोलिए। लक्ष्यता मतलब बोलिए, मतलब बैठ रहा है ना दिमाग में। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वम असाधारण, साधारण नहीं बोलना है, असाधारण। हाँ, बहुत सुंदर, ये समझ रहा है। लक्ष्यता पहले बार कोई सुना नहीं तब इतना बोल रहा है, सामान्य बात है। जिसने न मूल सुना न जीविका सुनी, तक कुछ सुना ही नहीं जीवन में, वो इतना बोल दे रहा है। तो नैमिषारण्य का उसका ऋषि है ना, वो ऋषित्व उसका उदय हो रहा है। अरे पास में ही तुम्हारे नैमिषारण्य के वो भैया है नैमिषारण्य के, ये नहीं है। हाँ है, ये कहाँ का है? लेकिन कह रहा है हम वहाँ पढ़े नहीं हैं, ये बता रहा है नैमिषारण्य में सीधे ही यहीं आया हूँ आपके पास में, ये बेसिट बता रहा है। ये नहीं कह रहा कि नैमिषारण्य का नहीं हूँ, ये कह रहा है नैमिषारण्य में मैं पढ़ा नहीं, सीधे यहीं आया हूँ। चलिए सीखती, बहुत सुंदर। अतिव्याप्त से वारणाएं विशेष्यम। लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वम, इतना ही रखिए स्वामी जी। अब व्याप्ति में गया लक्षण? नहीं गया। असंभव में गया? नहीं गया। अब यह दूसरा विशेष अंश क्यों? अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है? अतिव्याप्त से वारणाएं विशेष। हाँ, लक्षण क्या है? लक्ष्यवृत्तित्वम तत्र लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वम अस्ति। अस्ति क्यों? लक्ष्य हुआ गोत्व, तदाश्रय हुआ गाय, तत्र श्रृंगित्वम से भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। एतावता लक्ष्यतावच्छेदक, उसमें किसका भाव मिला? गोत्वाश्रय गाय में। घटोनाशी पटोनाश, प्रति घटपट अप्रतियोगी हो गया श्रृंगित्व, तद्वत कौन हो गया? गाय और भैंस। एतावता लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्व चला गया अतिव्याप्ति में। ये भी असाधारण धर्म होने लगेगा। उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्वम। क्या चाहिए? लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व कहेंगे तो नहीं घटेगा। लक्ष्य कौन हुआ? लक्ष्य गोत्वा भाव। गोत्व भाव, गोत्व का भाव कहाँ रहा? महिषादि में।
महिष में क्या बहुत चीज़ें जहाँ पर श्रृंगित तो ना रहता हो। सींग कहाँ नहीं है, अजा में भी सींग है, गवाई में गौवे में भी सींग है। गवाई में सिंह नहीं होता भाई। खरगोश गौवे का तो फिर वो अभिषेक कैसे करते हैं, नील गाय। वो सिंह होता है, हमको हाँ। नहीं देखा सिंह। अरे हाँ, फिर क्या खरगोश है, शेर है, सब है। गोत्वा भाव अधिकरण, गोत्वा भाव अधिकरण कौन कौन हो गया, खरगोश हो गया मान लीजिए। उसमें किसका अत्यंता भाव में लग गया, श्रृंगितन नास्ति। तो लक्ष्यता व छेदका भावत अवृत्ति। अरे वृत्ति बनाना है भाई, उल्टा सीधा मत करा दिए। लक्ष्यता व गोत्व तदभाव हुआ महिषी, उसमें श्रृंगृत वृत्ति ही है। लक्ष्यता व छेदक अभावत अवृत्ति नहीं है, वृत्ति हो गया। अतः किमागतम, अव्याप्ति दोष में, अतिव्याप्ति में नहीं गया। अतिव्याप्ति में नहीं गया। वही धर्म पदम लक्षणता घटक संबंधीन व्यापकत्वादि तात्पर्य का माने असाधारण धर्म। धर्म क्यों क्या, असाधारण ही कह देना चाहिए था। धर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, वह लक्षणता घटक संबंधेन। लक्षणता घटक संबंध कौन है, यहाँ समवाय संबंध लेना है, कालिका आदि संबंध से नहीं लेना है। इस बात को स्पष्टतया बताने के लिए व्यापकत्वादि तात्पर्य ग्राहकम धर्म पदम नहीं, अत्र इदम बोध्यम, मान यह यहाँ समझना चाहिए। एतद्दोषाः माने एते दोषा, एते चासौ दोषाः, एतद्दोषाः असाधारणत्वस्य विघटकाः प्रतिबंधकाः। जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीन ये दोष हैं, ये दोष क्या करते हैं, कोई पूछेगा ना। दोष रहे तो रहे, इनका फल क्या है, क्रिया क्या है, किमर्थम एते दोषाः किम कुर्वन्ति। तो कह रहे हैं ये ते दोषाः किम कुर्वन्ति, लक्षण विघटकाः। इन्होंने असाधारणत्व अभाव प्रयोजकाः, मतलब जो असाधारण नहीं है उसका असाधारणत्व को अभाव, जैसे कपिलत्व असाधारण नहीं है, श्रृंगित्व असाधारण नहीं है, एक स्वत्व असाधारण नहीं है। मैंने इनमें क्या धर्म असाधारणत्व के विघटक हैं। असाधारण धर्म ही क्या है, हमारा लक्षण है। उस लक्षण के विघटक होने के कारण, प्रतिबंधक होने के कारण एते दोषाः असाधारणत्वस्य, असाधारण माने असाधारण, असाधारणत्वेन अभिप्रेतस्य धर्मस्य विघटकाः। असाधारणत्वेन अभिप्रेत कौन कौन था, पहला हमारा कपिलत्व था, फिर क्या बनाए, एक सवत्व बनाए, फिर क्या बनाए, श्रृंगित्व बनाए। इन तीनों के ये विघटक हो गए। क्या बनाए, ये तीन असाधारण बनाए, किसी में अतिव्याप्ति है, किसी में व्याप्ति है, किसी में असंभव है। एतावता इन्होंने क्या किया, असाधारण तो धर्म नहीं होने दिया। किनको, एक सभवत्व को, अतिव्याप्ति माने कपिलत्व को, और श्रृंगित्व को असाधारण नहीं होने। अतिव्याप्तो व्याप्यत्व इतरयोश्या व्यापकत्वस्य भंगात्। क्या कहने जा रहे हैं, अतिव्याप्ति एक चीज़ है और व्याप्यत्वस्य इतरयोश्या व्यापकत्व भंगात्। अतिव्याप्ति में व्याप्यत्व का, हाँ। दो में व्यापकत्व का। अभी पढ़ा क्या है हम लोग, असाधारण का लक्षण क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व। ये क्या करते हैं, इसमें किसको विघटन कर दे, कपिलत्व कहेंगे तो कौन धर्म का विघटन कर दिया उसने, तो क्या कर दिया उसने, किस क्या ज्ञान व्यापकत्व, जो उसका साधारण धर्म का विघटन कर दिया। वो व्यापक नहीं हो रहा है ना, गोत्व का नहीं होता, इसलिए विघटक हो गया। व्यापक नहीं होता, दो चीज़ें व्यापकत्व नहीं, और अतिव्याप्ति में क्या हो जा रहा है, व्याप्यत्व नहीं है, व्याप्यत्व नहीं है। इसलिए व्यापक धर्म का विघटन कर दिया, लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व का विघटन कर दिया, वही घटाने जा रहे हैं। अतिव्याप्तौ व्याप्यत्वस्य इतरयोः असंभव असंभव अतिव्याप्त्योः किम अस्ति व्यापकत्व तस्य भंगात्। अतः यह भंग कर देने से असाधारण तो धर्म का विघटक हो गए। जहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, जहाँ पर अतिव्याप्ति लग जाएगी, वो अतिव्याप्ति क्या हो जाएगा, असाधारण धर्म जो व्याप्यत्व अंत था उसका विघटन हो जाएगा। और जहाँ पर असंभव लग जाएगा, तो असाधारण धर्म में क्या था, व्यापकत्व अंश था, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्व, वह विघटित हो जाएगा।
जहाँ पर हम क्या कहें कपिलत्व लक्षण करेंगे उसमें कौन धर्म लग जाएगा? व्याप्यता, लक्ष्यता व क्षेत्र व्यापकत्व का व विघटक है। एतावत ये तीनों दोषों ने क्या किया? कपिलत्व को, श्रृंगित्व को और एक सर्वत्व को असाधारण धर्म नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? असाधारण धर्म नहीं बनने दिया। किन्होंने नहीं बनने दिया? इन तीनों दोषों ने। तो किसका विघटक हुआ? असाधारण धर्म के ये विघटक है। जो ये तीनों असाधारण धर्म बनने जा रहे थे, इन तीनों का उन्होंने क्या विघटन कर दिया। इसलिए लिखने जा रहे हैं एतेषाम दूषकता बीजम। अब इनको दोष क्यों कहते हैं? तो आप लोग बताएं कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य में इतर भेद की सिद्धि करना है, क्योंकि लक्षण से प्रयोजनम व्यावृत्ति, व्यावृत्तिर्नाम इतर भेदा तदनुमापक लक्षणम भवति। क्या बताएं? व्यावृत्तिर्नाम इतर भेदा, उस इतर भेद का व्यावर्तक नाम अनुमापकम। कौन अनुमापक होता है? लक्षण। जैसे गंधवती पृथ्वी में लक्षण क्या हुआ? गंधवत्व। उसके द्वारा हम क्या कहते हैं? पृथ्वी श्वेतर भिन्ना। प्रसिद्ध है, मूल में है। तब संग पूरे याद है तुमको? व्यतिरेक मात्र व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम। प्रत्येक व्याप्ति में व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक व्याप्ति को व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक। यथा यथा पृथ्वी पृथ्वी श्वेतरेभ्यो पृथ्वीत्रेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वीत्रेभ्यो विद्यते गंधत्वात्। हाँ, तन्वय उसके बाद देखा ही नहीं, पर वही इसीलिए ऐसा हो गई स्थिति। देखी नहीं ना तुम। यदि आज बोल दिए होते तो जितने बैठे सब उलट गए होते तुम्हारे साथ। पृथ्वीत्रेभ्यो विद्यते एक बार गंधवत्वात्। आवृत्ति कर लो, वही जो वही वो जो मूल में वही हम बता रहे हैं। यदि त्रेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। हाँ, मैंने यह जो गंधवत्व जो लक्षण होता है, याद रखो वो हेतु बन जाता है। लक्षण हेतु होकर के लक्ष्य में व्यावृत्ति सिद्ध करता है। व्यावृत्ति माने भेद सिद्ध करता है। क्या कहेगा? मैंने पृथ्वी श्वेतर भिन्ना गंधवत्वात्, ये हुआ। घटा लीजिए, लक्षण कौन हुआ? गंधवत्व। गंधवत्व कहाँ है? पृथ्वी में है। उसमें इतर भेद है। क्या चीज़ है? इतर भेद। अब घटाइए। अब यहाँ प्रकृति में तो शुद्ध शुद्ध है, कोई इसमें दोष नहीं। गो गऊ श्वेतर भिन्ना कपिलत्वात्। गऊ श्वेतर भिन्ना कपिलत्वात्। इसमें कौन दोष है? भागा सिद्धि। भागा सिद्धि। भागा सिद्धि है। पक्ष के एक देश में वृत्ति, पक्ष के एक देश में अवृत्ति है। तो श्वेतर भेद को सिद्ध कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कपिलत्व तो श्वेतर भेद को नहीं सिद्ध कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? किसी देश में है, किसी देश में नहीं है। तो पहला। दूसरा क्या? हटाइए। गौ श्वेतर भिन्ना कुतः एक सपवत्वात्। एक सपवत्व भागा सिद्धि नहीं, स्वरूपा सिद्धि। पक्षे हित्वा भावा, पक्ष में है ही नहीं कहीं पर। एक सवत्व तो है ही नहीं है। तो ये कौन सिद्ध हुआ? स्वरूपा सिद्धि। भागा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि। अब आया एक, आया थोड़ा। हाँ, गौ विद्यते श्रृंगित्वात्। गौ श्वेतरेभ्य भिन्ना श्रृंगित्वात्। इसमें व्यभिचार है। श्वेतर भेदा भावती महिष्यादौ श्रृंगित्व से वर्तमान। तो साध्या भावत वृत्ति हेतु व्यभिचारी। क्या हुआ? साध्या भावत हेतु व्यभिचारी। तो व्यभिचार दोष किसमें है? अतिव्याप्ति में। और आए साधारण नहीं काम। हाँ, उसको क्या कहेंगे? साधारण ही कहेंगे। साधारण कहते वही व्यभिचार। साधारणो त्रिविधा। साधारणो नहीं कांतिका त्रिविधा। कौन कौन? साधारण साधारण संगारी अनधिकांत को त्रिविधा। साधारण साधारण संगारी भेदा। इसमें साधारण वाला है। साधारण नहीं कांतिका। हाँ, तो वही कहने जा रहे हैं, लिखने भी जा रहे हैं। पहला क्या है? वो क्या लक्षण का? इतर भेद साधन एतेषाम दूषकता बीजम किमर्थम। इनको दूषक माने जा, क्यों कारण है? क्योंकि लक्षण का फल क्या है? इतर भेद साधने।
लक्षण हेतुना इतर भेद साधने, साधन माने हेतुना अतिव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति में कौन दोष है? व्यभिचार। अतिव्याप्ति वाले में व्यभिचार दोष आएगा हेतु में। अतिव्याप्ति ही क्या हुआ? हमारा लक्षण बना और लक्षण हुआ हेतु, और हेतु साध्य के अभाव के अधिकरण में रहेगा, व्यभिचारी हो गया। इतर यो हो, इतर यो माने अव्याप्ति असंभव, असंभव व्याप्ति हो। भागा सिद्धि ही अव्याप्ति में, स्वरूपा सिद्धि किसमें है? असंभव इति। तस्मात् यह इतर भेद को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को व्यावृत्ति नहीं करा पा रहे हैं इतर से, इसलिए तीनों के तीनों लक्षण नहीं है। यही इनमें क्या दूषकता का कारण है। क्यों ये दुष्ट हैं? क्योंकि अपने लक्ष्य को इतर से व्यावृत्ति नहीं करा पा रहे। क्यों दुष्ट हैं? क्योंकि अपने लक्ष्य, क्यों लक्षण का प्रयोजन व्यावृत्ति ही लक्षण से प्रयोजनम। व्यावृत्ति माने इतर भेदा, व्यावर्तक माने इतर भेदानुमापक। इतर भेदानुमापक कौन होता है? लक्षण होता है। और व्यावृत्ति क्या होती है? इतर भेद। वही लिखने जा रहे, व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वी। व्यावर्तक माने अनुमापकस्यैव लक्षणत्व, जो अनुमापक होता है वही लक्षण होता है। अतः व्यावृत्तौ, अभी तो बताने जा रहे हैं और भी दोष। ये तो तीनों दोष नहीं हुए, अब इसी में दोष आने जा रहा है। किसमें? एक सपवत क्या लक्षण है? लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व असाधारण। आपने कहा लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व असाधारणत्वम। लक्षतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्षतावच्छेदक व्याप्यत्वम। घटा लीजिए। इतर भेद कहाँ रहेगा? गवीतर भेद कहाँ रहेगा? गाय में। गवीतर भेद, हाँ, गाय में रहे। गवीतर भेद कहाँ रहेगा? गाय में। और उसी में कौन रहेगा? शासनादि मत्व। जहाँ जहाँ गोत्व है वहीं वहीं यत्र यत्र शासनादिमत्वम तत्र तत्र गोत्वम। एक मत पहले घटा ले। उसी प्रकार जहाँ जहाँ यत्र यत्र शासनादिमत्वम तत्र तत्र गवीतर भेदवत्वम, गवीतर भिन्नत्वम। तो गवीतर जो भिन्नत्व और शासनाधिमत्व, ये लक्षतावच्छेदक व्यापकत्वे सति लक्षतावच्छेदक व्याप्यत्वम स्वेतर भेद में भी चला गया। जाना किसमें चाहिए? शासनाधिमत्व में। वहाँ तो गया। घटा लिया। लक्षण क्या है? शासनाधिमत्व। शासना जानते हैं, जो गल कंबल, जो गल कंबल है उसको शासना बोलते हैं संस्कृत में। वह गाय में है कि नहीं? गाय का लक्षण क्या है? अनुराग, शासनाधिमत्वम गोर लक्षणम। शासना माने गल कंबल। भाष्य याद कियो। शासना ककुल खद विषाणी नाम संप्रत्यो ये न होती स गौ। मैंने उस शब्द का मतलब शासनादि जो है ककुल खुद जिसमें रहे विषाणी, उसको गाय बोलते हैं। तो असाधारण धर्म गाय का क्या है? वह ककुद जो उठा रहता है यहाँ। शासना में लटका है। जो विदेशी गाय है उसके यहाँ लटका नहीं रहता है, वो जो भी हो, और यहाँ उठा भी नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है? जिसका उठा भी रहता, देसी गाय का लटका भी रहता है। तो यत्र यत्र किमस्ति गोत्वम अस्ति, माने यत्र यत्र शासनाधिमत्वम तत्र तत्र गोत्वम। गोत्वाश्रय कौन हुआ? गाय। उसमें शासनाधिमत्वम नास्ति भाव नहीं मिलेगा। कैसे बोलो? घटो नास्ति पटो नास्ति। प्रतियोगी घटपट। अब प्रतियोगी कौन हुआ? शासनाधिमत्व। लक्षतावच्छेदक व्यापकत्व गया शासनाधिमत्व। लक्षतावच्छेदक गोत्व। गोत्वाभावाधिकरण कौन हुआ? महेश। उसमें मिलेगा, अभाव मिल जाएगा। शासनाधिमत्वम नास्ति। तो साध्य लक्षतावच्छेदक अभावद आवृत्तित्व भी चला गया। किसमें चला गया? शासनाधिमत्व। ये लक्षण बन गया। क्या बन गया? गाय का लक्षण बन गया, क्योंकि लक्षण का लक्षण घट गया है। लक्षण का लक्षण घट गया है। किसमें घट गया है? मैंने लक्षण का लक्षण का लक्ष्य कौन है? शासनाधिमत्व। और वही यदि लक्षण के लक्षण का लक्ष्य स्वेतर भेद भी होने जा रहा है। घटा लीजिए। लक्ष्य कौन हुआ? गाय। लक्ष्यता गई गाय में।
लक्षतावच्छेदक गोत्व गोत्वाधिकरणे गमी स्वेतर भेदो नास्ति, अभाव नहीं मिला, यह भाव नहीं मिला। एतावता घटाभाव पटाभाव मिला, प्रतियोगी घटपट, अप्रतियोगी हो गया स्वेतर भेद, लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्व गया। अब हमारा लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व, गोत्वाभावाधिकरण महिष, उस महिष में स्वेतर भेद है नहीं है, स्वेतर भेदा भाव है। स्वम गाय, गाय से इतर महिष, महिष से इतर पुनः लौट के गाय, उसमें स्वेतर भेद नहीं है, स्वेतर ही है वो। इतना स्वेतर भेदो नास्ति, भाव मिल गया। इतना लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व भी चला गया। किसमें चला गया? स्वेतर भेद। तो स्वेतर भेद भी गाय गोत्व का मन लक्ष्यतावच्छेदक का साधारण धर्म बनने जा रहा है। ये भी लक्षण का लक्षण चला गया। किसमें? स्वेतर भेद में। वह हमारा लक्ष्य नहीं है, वो असाधारण धर्म कोई नहीं मानता। गाय का साधारण धर्म शासनाधिमत्व को माना जाता है। स्वेतर व्याप्ति कैसे था? लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्ति कैसे माने? हाँ, लक्ष्यतावच्छेदक कौन हुआ? उसका अभाव कहाँ रहा? नहीं, शादी में। उसमें स्वेतर भेद है, स्वेतर भेदा भाव है, स्वेतर भेदा भाव है। तत्प्रतियोगी चला गया, स्वेतर भेद व्याप्त चला गया। अब स्थिति क्या हो गई? अब यहाँ लक्षण का लक्षण बना, हमने मान लेते लक्षण का लक्षण, कोई दिक्कत नहीं, इसको लक्ष्य मान लिया जाए। तो अब इससे क्या होगी? वही मैंने गौ स्वेतर भिन्ना स्वेतर भेदात, गौ इस समय गौ स्वेतर भिन्ना शासनादि मतवाद। अब क्या होगा? यदि ये लक्षण का लक्षण मान लिया जाए, लक्षण के लक्षण का लक्ष्य मान लिया जाए किसी स्वेतर भेद को, तो अब आकार क्या? लक्षण का लक्षण क्या? लक्षण का प्रयोजन क्या? व्यावृत्ति। तो क्या? गौ स्वेतर भिन्ना कुतः स्वेतर भेदात। अब बताइए, जो साध्य है, परामर्श क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ तो जो हेतु वही साध्य हो गया। हम लोग कोई बात, दोनों चीज़ें एक मतलब क्या बनेगा परामर्श? साध्य इतर भेदाभाव, इतर भेदाभाव, इतर भेदाभाव, इतर भेदाभाव व्याप्ति होता भाव। अब वो किससे ज्ञात है? पहले ही ज्ञात है, संदेह ही नहीं है, तो अनुमापक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, सिद्ध साधन आ जाएगा। व्याप्त तो नहीं है, व्याप्त तो कैसे गया? गोत्व का व्याप्ति कैसे बना रहे करके? साफ साफ तो किया गया, नहीं बना। अभी आप ही कह रहे गोत्वा भाव कहाँ रहा? गोत्वा महिष में, उसमें स्वेतर भेद है, स्वेतर भेद, गवेतर भेद है उसमें। गवेतर भेद हमारे में रहेगा, गव सीतर महिष का भेद हमारे में रहेगा। हाँ, गवेतर भेद महिष में है, गवेतर भेद नहीं है। नहीं है, नहीं है, इसलिए अभाव मिल गया। अभाव मिलना ही तो अव्याप्य है। साध्याभावत आवृत्तित्व। व्याप्त बनाने का व्याप्त बनाना है। व्याप्य व्याप्त बना साध्य हुआ, हित यहाँ लक्ष्य कौन हुआ? गोत्व। गोत्वा भाव कहाँ रहा? महिष में। उसमें कौन चीज़? स्वेतर भेद है, स्वेतर भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्यतावच्छेदक अभाव आवृत्तित्व आ गया। लक्ष्यतावच्छेदक अभावृत्तित्व एवं लक्ष्यतावच्छेदक व्याप्यत्व चला गया। वही कहने जा रहे हैं, तस्मात् दोषः इति लक्ष्यतावच्छेदक समन्वय तत्व ननु लक्ष्यतावच्छेदक समन्वय तत्वस्य लक्षण लक्षणत्वे, लक्षण लक्षणत्वे मैंने लक्षण के लक्षण का लक्ष्य क्या है? बोलो, लक्षण के लक्षण का लक्ष्य क्या है? मैं लक्षण ही है। लक्षण के लक्षण का लक्ष्य कौन है? शासनाधिमत्व। लक्षण के लक्षण का लक्ष्य क्या है? शासनाधिमत्व। लक्षण के लक्षण का लक्ष्य क्या है? लक्षण। कौन सा लक्षण? असाधारण धर्म रूप लक्षण। वो क्या है? लक्ष्य है। वही तो कहने जा रहा है, और कुछ नहीं लिख रहा है। लक्षण लक्षणत्वे, लक्षण का जब लक्षण बनेंगे तो लक्षणस्य, जो लक्षण उसका स्वभाव क्या है? प्रयोजनम। व्यावृत्ति माने इधर भेदान व्यतिरेव प्रयोजनम। कस्य लक्षणस्य, लक्षण माने व्यावर्तकस्य, लक्षणस्य व्यावृत्तिरेव इति मते व्यावर्तकस्यैव लक्षण लक्ष्यतया, लक्षण लक्षण लक्ष्यतया। व्यावर्तक माने अनुमापक, अनुमापक माने इतर भेद बोधक, अनुमापक माने इतर भेद बोधक।
लक्षण कौन हुआ? शासनादिमत्व। उस शासनादिमत्व का लक्षण क्या हुआ? लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्व। उस लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्व का लक्ष्य है हमारा शासनादिमत्व। और शासनादिमत्व के द्वारा हम क्या सिद्ध करते हैं? व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने इतर भेदानुमिति सिद्ध करते हैं। व्यावृत्ति माने इतर भेदानुमिति। तो क्या अनुमान आकार करते हैं? गौ किम सेतर भिन्ना कुतः शासनादिमत्वात्। तो लक्षण लक्ष्यतया व्यावृत्तौ अतिव्याप्ति। तो क्या लिखा है? व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति मूल में क्या अब लक्षण बनाओ? व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्वम असाधारणत्वम। चलिए आगे कल बताएं।